कोलकाता की अभया को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश सड़क पर है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर इसको लेकर नाराजगी दिख रही है और हर तरफ से केवल एक ही आवाज उठ रही है कि आखिर कब तक बेटियों को इस तरह दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। अभया को लेकर पिछले 10 दिनों से ट्रेनी और रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी, हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर, पोस्टर लेकर रेजिडेंट डॉक्टर सड़कों पर हैं और देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका सीधा असर जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ रहा है। इमरजेंसी सुविधाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो तमाम अस्पतालों में इलाज जो है सरकारी नहीं हो पा रहा है। मांग क्या इनकी है? ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। डॉक्टर्स उस पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है और तेजी से जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन में। ऐसे में आपको अभी के अपडेट के बारे में सबसे पहले बताते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुना जाना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। सुमोटो आरोपी का आज भी ब्रेन मैपिंग टेस्ट आज की गई। अब तक की अपडेट ये है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ लगातार जारी है। इससे पहले भी पूछताछ की गई थी, आज फिर पूछताछ की गई है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। टीएमसी के कई नेताओं ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अब तक की डेवलपमेंट्स थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में कल का दिन सबसे अहम माना जा रहा है। अब तक शुक्रवार से लेकर अब तक लगभग 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कल यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया मामले पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। 3 जजों की बेंच मामले को सुनेगी। प्राथमिकता से सुनने का आश्वासन भी दिया गया है। मंगलवार को सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और 2 और जजेस। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का मतलब है कि अदालत बिना किसी औपचारिक याचिका के दायर किए जाने के अपने आप कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। स्वतः संज्ञान है, सुमोटो है। खुद दरअसल सुप्रीम कोर्ट बिना किसी याचिका के इस मामले को सुन रही है। हालांकि कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाकायदा एक लेटर लिखा गया था और पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की गई थी। इस पूरे मामले में दखल देने की मांग की गई थी एक तरह से। फिलहाल स्वतः संज्ञान लेना सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देता है, खासकर तब जब उनमें मौलिक अधिकार और सुरक्षा की बात शामिल होती है। ऐसे केसेस में सुमोटो यानी कि दरअसल स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। और जघन्य वारदात के बाद देश के ज्यादातर लोग सदमे में। देश के तमाम डॉक्टर जो हैं वो सड़क पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 8-9 दिन से कमोवेश यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनको सुरक्षा का भरोसा चाहिए, इंसाफ चाहिए। और आपकी स्क्रीन पर भी लगातार अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, मुंबई से लेकर नदिया तक, दार्जिलिंग से लेकर शिमला तक की तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी मांग है इंसाफ की मांग, जिसको लेकर हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं डॉक्टर्स। सोचिए, जिन डॉक्टर्स को इलाज करना था वो अपनी सुरक्षा को लेकर ही आश्वस्त नहीं है और इंसाफ की आवाज को लेकर वो सड़क पर पहुंच गए। बट हु विल सेव, ये स्लोगन्स आप देख सकते हैं। जस्टिस को लेकर यहां लिखा गया है। कहीं कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, कहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कहीं डॉक्टर मांगे सुरक्षा, डॉक्टर मांगे न्याय, इस तरह के स्लोगन्स के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। और लगातार 15 अगस्त के दिन भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। कई मसाल जुलूस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की नदियां। दार्जिलिंग में जस्टिस की मांग करते हुए यहां मार्च भी निकाला गया। पीड़िता की इंसाफ हो, पीड़िता को न्याय मिल पाए और उसके परिवार की मांगों को माना जाए, डॉक्टर्स को सुरक्षा मिले। इन तमाम मांगों को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें अब आम हो चली हैं और इस तरह की तस्वीरें देश भर में देखने को मिल रही हैं। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली एम्स के डॉक्टर तक हैं। इसका असर ओपीडी पर पड़ रहा है। ओपीडी में काफी कम इलाज हो पा रहा है। इससे मरीजों को भी परेशानी हो रही है और उनके जो तीमारदार हैं, जो उनके परिजन हैं, वो भी लगातार दिक्कतों को झेल रहे हैं। इसको देखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर वैकल्पिक ओपीडी की व्यवस्था की, वहीं पर मरीजों का इलाज किया। ये सेवाएं हड़ताल जारी रहने तक यहीं पर प्रदान करने की बात कही गई। यानी यहीं पर तब तक इलाज करेंगे
जब तक उनकी हड़ताल जारी रहती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एक तरफ धरना प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ सीबीआई फुल एक्शन में है। लेकिन यहां जिस तरह से प्रदर्शन किया गया और एक ऑप्शन, एक वैकल्पिक ओपीडी लगाई गई, यहां पर मौजूद डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि जितनी पुलिस व्यवस्था सुरक्षा की हमें यहाँ दी गई है या हमारे लिए रखी गई है, इतनी अगर अस्पतालों में होती तो आज हम सड़क पर नहीं होती, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। लगातार फिलहाल सीबीआई जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी 4 एंगल से इस वारदात को खंगाल रही है। 4 एंगल आपको बताएंगे। न केवल स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर बल्कि देश के कई जगहों पर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन वाली जगहों पर ही मरीजों का इलाज किया, एक संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन सबसे अहम पहलू कि आखिर वो 4 एंगल क्या हैं जिसको लेकर देश की एजेंसी सीबीआई जो है वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला एंगल समझिए, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से चौथे दौर की पूछताछ। लगातार पूछताछ चल रही है पूर्व प्रिंसिपल से और पूर्व प्रिंसिपल के जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है, सूत्रों से जानकारी है। पूर्व प्रिंसिपल के जवाबों में विरोधाभास की बात सामने आ रही है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब दे रहे हैं। पहले की बात आज की बात मेल नहीं खा रही है और जो तथ्य हैं उनसे भी इनके जवाब जो हैं वो मेल नहीं खा रहे हैं, सूत्रों से खबर है। और इनकी नई नियुक्ति को लेकर भी कोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछे गए थे। अब लगातार इस मामले में इनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है। दूसरा एंगल क्या है? दरअसल दूसरा एंगल ये है कि हॉस्पिटल के 4 ट्रेनिंग डॉक्टर जो हैं उनसे भी सीबीआई ने पूछताछ की है। पहले भी चारों ट्रेनिंग डॉक्टर से सीबीआई की टीम पूछताछ कर चुकी है। एक और दौर की पूछताछ इनसे हुई, कई सवालों का सामना इनको करना पड़ा है। 4 ट्रेनिंग डॉक्टर से वारदात की रात का सच जानने की कोशिश सीबीआई की टीम कर रही है कि आखिर उस रात, शुक्रवार की रात, क्या हुआ था, कौन कहां था, कब खबर मिली, कब जानकारी प्रिंसिपल को दी गई, पुलिस को कब बुलाया गया, क्या आखिर हुआ, ये पूछताछ की जा रही है। और एक और एंगल, जो तीसरा एंगल है, वो पीड़ित के परिवार से पूछताछ करने में सीबीआई की टीम जुटी इसलिए है क्योंकि अस्पताल के बारे में परिजनों को पीड़िता बताती क्या क्या थी, ये जानने का प्रयास किया जा रहा है। जो पीड़िता थी उसने परिवार को क्या क्या जानकारी दी थी। पीड़िता की एक डायरी भी थी, उसके कुछ पन्ने गायब हैं, ऐसी जानकारी भी है। परिवार के लोगों की तरफ से भी उसको लेकर कहा गया है। इन तमाम पहलुओं पर परिवार से जानकारी सीबीआई की टीम जुटा रही है। और चौथा और सबसे बड़ा एंगल है, सीबीआई की टीम ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया है। टेस्ट के जरिए आरोपी के दिमाग और उसका व्यवहार जानने की कोशिश की गई है और एक और टेस्ट को लेकर इजाजत मिल गई है। ये जानने की कोशिश है कि क्या संजय रॉय दरअसल इस पूरे मामले में अकेले ही था। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अकेले दम पर, अकेले बूते पर वो इस जघन्य अपराध को अंजाम देने में कामयाब था या किसी ने मदद की या कुछ और लोगों की संलिप्तता है। इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द इससे पर्दा उठे। सीबीआई एक एक कड़ी को ढूंढ रही है, पता लगा रही है कि आरोपी संजय रॉय के अलावा कोई इस जघन्य वारदात में संलिप्त था या नहीं। वारदात के पीछे वजह क्या है? इस मामले पर बीजेपी हमलावर भी है। बीजेपी ने सूबे की सरकार को निशाने पर लिया है। सुनिए। ये कल का वक्तव्य है मृतक पीड़िता की मां का, और क्या कहा है सुनिए इसे। पहले एक फोन आता है अस्पताल से तो बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, वो ये नंबर 1। मृतक पीड़िता का परिवार दोबारा फोन घुमाता है और उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, और यही कलकत्ता हाईकोर्ट के जजमेंट में भी लिखा है। इसके बाद परिवार अस्पताल पहुंचता है, उन्हें अपनी बेटी का जो पार्थिव शरीर है वो भी नहीं देखने को दिया जाता है। ऐसा क्यों है? जो पेरेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट ने सहयोग नहीं दिया, इंक्वायरी में बाधा बनने का काम सरकार ने किया, और जिस प्रकार से क्रेमेटोरियम में जो बेटी का शव था उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की चेष्टा की गई, इससे साफ साबित होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और कवर अप करने में एक इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया गया सरकार के द्वारा। हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है, अब सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। तो पीड़िता के परिवार की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए उनको आधार बनाकर बीजेपी प्रदेश की सरकार पर हमलावर है, सवाल पूछ रही है। मैं कांग्रेस भी बहुत संतुलित लहजे में इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर सवाल दाग जरूर रही है। अधीर रंजन चौधरी ज़्यादा मुखर थे, राहुल गांधी ने संतुलित शब्दों में ट्वीट किया था। अब पवन खेड़ा ने क्या कहा है सुनिए।
बिल्कुल सही बात है कि क्यों इतना तोड़फोड़ हुई, क्या परिस्थितियां बनी, कहां किसकी चूक हुई कि अस्पताल में घुसकर इतना तोड़फोड़ हो सकी, ये सवाल जायज हैं, इनका उत्तर मिलना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि मरीज सफर कर, लेकिन डॉक्टर्स की सुरक्षा हम नहीं दे पाए, वो भी उन डॉक्टर्स की जो सरकारी अस्पतालों में हैं और बिना सुविधाओं के वो काम कर रहे हैं, उसमें अगर सुरक्षा भी हम उनको नहीं दे पा रहे तो हम उनके प्रोटेस्ट करने के हक को तो नहीं छीन सकते। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने सीबीआई को ही निशाने पर ले लिया। टीएमसी ने कहा कि 5 दिन बीत गए लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से क्या कहा गया एग्जैक्टली ये समझिए। टीएमसी कह रही है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के साथ हुए दुष्कर्म हत्या के केस को सीबीआई को 14 अगस्त को ट्रांसफर किया गया। 5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। इस मामले में सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसे कोलकाता पुलिस ने ही पकड़ा था। सीबीआई ने पिछले 5 दिनों में एक भी संदिग्ध को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। ये दावा, ये आरोप जो हैं तृणमूल कांग्रेस के हैं। बहरहाल आरोपी संजय के साथ मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में हैं। संदीप पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। आरोपों में दम कितना है ये सीबीआई जांच में ही पता चलेगा। दरअसल घटना के बाद मेडिकल कॉलेज ने इसे आत्महत्या बताया था। ये परिवार के लोग कह रहे हैं। परिवार का कहना है कि जिनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई थी, पहले बताया गया कि बीमार है बच्ची, उसके बाद सुसाइड बताया गया, लेकिन बाद में मामले ने तूल पकड़ा और गैंगरेप के बाद हत्या की बात का जिक्र किया गया। इस पूरे मामले में पूरी दुनिया के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कुछ और देशों में भी इस तरह से प्रदर्शन करके इंसाफ की बात कही गई है। डॉक्टर्स के लिए न्याय की बात का जिक्र तमाम अलग अलग हिस्सों से उठ रहा है, जिक्र किया जा रहा है। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी बड़े राज की बात भी लगातार सामने आ रही है और कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की वारदात मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई हो। इससे पहले भी ऐसा हुआ लेकिन हमेशा मामला दबा दिया गया। इस तरह का जिक्र हो रहा है, कुछ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। 25 अगस्त 2001 यानी आज से 24 साल पहले मेडिकल छात्र सौमित्र विश्वास की मौत हुई। यहाँ 23 साल पहले कॉलेज हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटकता हुआ सौमित्र का शव पाया गया। सौमित्र विश्वास की मौत को अधिकारियों ने तुरंत खुदकुशी यानी आत्महत्या सुसाइड बता दिया। हालांकि पीड़ित परिवार को मामला सस्पेक्टेड लगा, संदिग्ध लग रहा था। सौमित्र की मां को लंबे समय से गड़बड़ी का संदेह था। सौमित्र की मां के मुताबिक परिसर में अवैध गतिविधियों का पता चलने की वजह से उनके बेटे का मर्डर कर दिया गया और उससे आत्महत्या का आरोप दिया गया। इस तरह का आरोप है और इस बार भी ऐसी ही बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अंग तस्करी यहां होती थी। इसमें दम कितना है ये सीबीआई जांच कर रही है, जांच का विषय है ये। लेकिन बीजेपी के पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कई सारे रैकेट्स की बात कही है कि यहाँ कई सारे रैकेट इसी अस्पताल में चलाए जा रहे थे और हो सकता है कारण ये भी हो अस्पताल में क्या अंग तस्करी हो रही थी। दरअसल आरजीकर हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी का खेल चल रहा था। ये कहना है लॉकेट चैटर्जी का कि यहाँ के ट्रांसप्लांट होने वाले ऑर्गन्स को भी इधर उधर करने का रैकेट था। इन सब रैकेट्स की जांच होनी चाहिए। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि मुझे लगता है इस हॉस्पिटल में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से बात करेंगे तो पता चलेगा वहां बहुत सारे रैकेट चल रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप, गंभीर आरोप लॉकेट चैटर्जी का। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक अन्य दुखद मामले में 25 वर्षीय द्वितीय वर्ष के स्नातकोत्तर ट्रेनी पौलमी साहा का नाम भी शामिल है। पौलमी की अस्पताल की 6ठी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। तब भी इसे आत्महत्या ही बताया गया था। हालांकि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और पौलमी की मौत के आसपास की परिस्थितियां आज तक साफ नहीं हुई हैं। ठीक सौमित्र के मामले की तरह 2001 का जो केस समझाया, वैसे ही इस मामले में भी पौलमी की मृत्यु ने कई ऐसे सवाल खड़े किए जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। पीड़ित परिवार आज तक इंसाफ की राह देख रहा है और इस मामले में भी पहले सुसाइड की बात कही गई थी, ये परिवार कह रहा है। अब सीबीआई जांच के बाद उम्मीद है कि एक एक करके सारे राज सामने आए और उस पीड़िता को इंसाफ मिले जिसके लिए पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश रोष में।